बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासत का महवर और मरकज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी मुश्किलात हैं उसमें कमी जो है वो किसी तौर पर नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसमें मुतवातर इजाफा होता हुआ ही नज़र आ रहा है। इसी से रिलेटेड खबर आज थी जो सबसे पहले आई कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग गई। और ये बात दो लोगों ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, एक तो उन्होंने ये बात की, यानी खदशे का इजहार भी किया, और इसके साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से भी इसी खदशे का इजहार किया गया और उन्होंने माजी का हवाला भी दिया कि किस तरह पाबंदी लगाई और क्या हुआ। तो इसके ऊपर बात करते हैं। इसके बाद जो अंदरूनी जंग है उस पर भी बात करते हैं। मुलाकातों के ऊपर पाबंदी की जो बुनियादी वजह सामने आ रही है, अगरचे इसका ऐलान कोई नहीं हुआ बाज़ाब्ता तौर पर, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन खदशात का इजहार ज़रूर कर रही है कि इमरान खान साहब के साथ हमारी जो एक्सेस है उसको बंद कर दिया गया, यानी रसाई उन तक मुमकिन नहीं रही। तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के दो अहम केसेस जो हैं उनकी समाअत जारी है। और ये आपको मालूम है कि अब इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उनकी समाअत अडियाला जेल के अंदर होती है। और जब केस की समाअत होती है तो उस वक्त उनको ये एडवांटेज होता है, एक तो उनकी फैमिली से वो खला से मुलाकात भी हो जाती है और इसके साथ साथ सहाफ़ियों के साथ भी उनका इंट्रैक्शन हो जाता है, जिससे उनका मौक़िफ़ डायरेक्टली सहाफ़ियों के ज़रिए आवाम तक पहुँच जाता है। तो अब चूँकि केसेस की समाअत नहीं होगी, दो केस हैं, एक तोशाखाना 2 का केस है और एक GHQ हमला केस है। इन दोनों की समाअत जो है वो अडियाला जेल के अंदर जारी है। अब एक केस की समाअत जो है वो 26 फरवरी तक और दूसरे की 27 फरवरी तक मुलतवी की गई है। वजह जज साहब की छुट्टी है, जज साहब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लंबी डेट डाली गई। अब इस लंबी तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर एलानिया पाबंदी के तौर पर देख रही है कि इमरान खान साहब से हमारी जो राब्ताकारी है उसको महदूद किया जा रहा है या उसको ख़त्म किया जा रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, मंगल आज आ गया और मंगल मुलाकात का दिन है। अब देखना होगा कि क्या इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इसी तरह फिर जुमेरात का दिन है, वो भी मुलाकात के लिए मुख्तस है जेल मैनुअल के मुताबिक। तो क्या उनकी वो मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, ऐन मुमकिन है कि आज ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने खदशात का इजहार कर रही है कि एक्सेस जो है इमरान खान साहब तक उसको डिनाई किया जा रहा है या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। उमर अयूब साहब ने जो बात की, माजी का भी उन्होंने हवाला दिया, अक्टूबर में जो उन पर पाबंदियाँ लगी, आपको याद होगा इमरान खान साहब खुद भी उसका इजहार कर चुके हैं कि 5 तो ऐसे दिन थे कि उनको कमरे से ही बाहर नहीं आने दिया गया, यानी खूब अंधेरा कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, अखबारात बंद कर दिए गए, राब्ता बंद कर दिया गया। कमोबेश 20 दिन का वो कहते हैं कि उस दौरान उनका किसी से कोई राब्ता नहीं, मुलाकात भी नहीं होने दी गई, राब्ता भी नहीं हो गई। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि केसेस की लंबी डेट्स डाल दी गई और जिसके बाइस फिर उनका राब्ता और मुलाकातें वो सारा ख़त्म हो गया। बहरहाल और भी उसकी बहुत सारी वजूहात थी। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ इन हवालों से, यानी कि उनको शकूक व शुबहात का इजहार कर रही है कि ये मुलाकात या राब्ताकारी को मुनक़ता करने के मुतरादिफ है ये जो अमल है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, मैंने गुजारिश की, मुश्किलात का शिकार थी भी और है भी, उसमें इजाफा हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि इनकी मुलाकात या इनका राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है तो ये एक क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जब उनको इमरान खान साहब की इंतहाई ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दो महाज़ों के ऊपर यानी नबर्द आज़मा है, यानी जंग लड़ रही है। एक तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनका जो मामला है वो तो चल रहा है, उस पर हम रोज़ बात भी करते हैं, वो भी किसी तरफ बैठ नहीं रहा। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जंग है वो खुल के सामने आ गई। ये जंग जो होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उनके अंदर ये इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात का मंजर आम पे आ जाना या जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसा कि शेर अफजल मुर्वत को पार्टी से निकाला जाना, फिर इसी तरह शुएब शाहीन और फवाद चौधरी का जो उनकी झड़प हुई जिसमें फवाद चौधरी ने उनको थप्पड़ रसीद किया, वो गिरे, बाजू पे चोटें आईं, ये चीज़ें जब इस लेवल पे पहुंच जाएँ तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि सूरत हाल जो है वो उनके लिए कितनी पेचीदा और कितनी चैलेंजिंग है। इन सारी चीज़ों के ऊपर, अवामिल के ऊपर रद्द अमल भी साथ साथ आ रहा है। अब शेर अफजल मुर्वत को पार्टी से निकाला गया तो उसके ऊपर उनका आज एक और रद्द अमल आया, वो कि वो इससे पहले भी दे चुके हैं। वो ये कहते हैं कि मैं 4 दिन से नारे लगा रहा हूँ, मुझे कोई बता तो दे कि मुझे आखिर पार्टी से क्यों निकाला गया है। अब एक बात ये, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ये मासूमियत का इजहार कर रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि उनको पार्टी से क्यों निकाला गया है। इसके साथ ही आज उनसे सवाल हुआ, चूँकि अब पार्टी, उन्होंने तहरीक इंसाफ के यानी कि वो रुकन हैं और इमरान खान के नाम पर वोट लिया, अगर पार्टी से निकाल दिया गया है तो ये पार्टी को हक हासिल है कि वो उनको कहे कि आप इस्तीफ़ा दें और ये नशिस्त जो है कौमी असम्बली की उसको खाली कर दें। आज सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं किसी खुसर फुसर के ऊपर इस यानी सीट से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अलबत्ता इमरान खान साहब अगर मुझे कह दें तो मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक उनसे इस्तीफ़ा तलब नहीं किया
और इसके अलावा इन्होंने जो बात की वो ये कहते हैं मैं खुल के बोलूँगा, मैं वकील भी हूँ, और पहले ज़ुबान में लुकनत थी तो वो भी ख़त्म हो गई। लुकनत से मुराद उनकी ये थी कि अगर वो कोई दीद लिहाज करते थे तो अब वो नहीं करेंगे और वो खुल के बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि वो अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों को पहले भी चार्जशीट करते रहे हैं, अब भी चार्जशीट कर रहे हैं। तो खुल के बोलने का मतलब यह है कि अब वो दीद लिहाज अगर कोई था भी तो वो उसको शायद ख़त्म कर दें, पर्दे सारे साइड पे करते हैं, वो खुली बात करते हैं। वैसे भी वो बड़ी खुली बात करते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो पर्दा नहीं उठा रहे थे तो ऐन मुमकिन है वो यानी कि उनकी ज़ुबान से वो सारी चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएं जिनसे अब तक उन्होंने पर्दा नहीं उठाया। तो एक ये महाज है। फिर आप आ जाएं फवाद चौधरी वाला मामला। फवाद चौधरी ने जो शुएब शाहीन को थप्पड़ रसीद किया उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं समझती, और इसी तरह फवाद चौधरी इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं समझते। तो ये एक नई मखासमत जो है वो जारी है। अब उन्होंने यानी फवाद चौधरी साहब के अमल के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया वो इंतहाई सख्त है। उसमें जो अल्फाज का चुनाव है जितना सख्त हो सकता था मुमकिन वो उन सख्त अल्फाज के साथ उनको मुखातिब किया गया और उनके ये जो उनका अमल था इसको भी मुजरिमाना करार दिया गया। फिर फवाद चौधरी भी फवाद चौधरी हैं। उन्होंने रद्द अमल के ऊपर जो रद्द अमल दिया ट्विटर के ऊपर, उन्होंने एक लाइन लगा दी ट्वीट्स की और उन्होंने उनसे ज़्यादा सख्त अल्फाज में उनको मुखातिब किया। यहाँ तक वो कह गए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं यानी बैरिस्टर गौहर के ऊपर तो उन्होंने कहा कि मैं 100% यानी मैं उसमें नहीं कह सकता कन्विक्शन के साथ, अलबत्ता सलमान अकरम राजा हों, शेख वकास अकरम हों, रऊफ़ हसन हों, वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं और ये प्लांटेड लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर किया हुआ है। सलमान अकरम राजा के ऊपर उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात भी लगाए कि वो तो मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, कि पनामा केसेस में नवाज शरीफ के वकील थे, किस तरह वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में लगे हुए थे, और भी बहुत सारे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फंड्स आ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए, इन लोगों से हिसाब होना चाहिए उस चीज़ का। इसी तरह शेख वकास अकरम के ऊपर उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए कि उन्होंने केपी हुकूमत को बेच दिया है और वो खुद जाके केपी में बैठ गए हैं। रऊफ़ हसन साहब के बारे में उन्होंने कहा कि कई करोड़ रुपए वो तनख्वाह ले चुके हैं। कौन सी सियासी पार्टी है जिसमें लोग तनख्वाह पे काम करते हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और भारी भरकम तनख्वाह, और अपनी तनख्वाह पे खुद ही इजाफा कर लिया, तो उनके ऊपर उनको भी चार्जशीट कर दिया। यानी अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब तक जब ये बातें पहुँचेंगी कि फवाद से मुताल्लिक पार्टी ने क्या कहा और फिर उस रद्द अमल के ऊपर फवाद चौधरी ने जो रद्द अमल दिया, तो क्या इससे फवाद चौधरी की राह हमवार होगी या मुश्किल होगी? मैं हैरान होता हूँ अक्सर इस चीज़ के ऊपर, जितने ये फ्रंट्स खुले हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो, तहरीक इंसाफ यानी बतौर जमात हो और पार्टी के अंदर की लड़ाइयाँ हों, इमरान खान साहब तक सारी चीज़ें जो हैं वो एक शिकायत के अंबार जाते हैं और वो एक पंचायत बनी हुई है जहाँ वो बजाय इसके कि पार्टी के मामलात या मसाइल को देखें या जो उनकी बड़ी मखासमत है हुकूमत के साथ अपोजिशन करने वाली उसको देखें, वो इन मामलात के अंदर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ज़्यादा उलझे होते हैं। ये बात अलबत्ता अपनी जगह पे एक फैक्ट है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो किसी भी फ्रंट पर किसी भी तरह की कोई कामयाबी अब तक शो करने में नाकाम रही है मुकम्मल तौर पर। इमरान खान साहब की रिहाई हो या इनके लीडरान की रिहाई हो या इनके कारकुनान की रिहाई हो या मुकदमात वाले मामलात हों, किसी भी सतह पर उनकी जो सक्सेस है अगर उसको गेज किया जाए, बल्कि आज खुद शेर अफजल मरवत ने भी कहा, उनका ये मौक़िफ़ है कि पिछले एक साल का एहतसाब तो करना चाहिए मौजूदा लीडरशिप से कि आखिर इस एक साल के अंदर हमें कौन सी कामयाबी है जो मिली, सारी की सारी नाकामियाँ हैं, कोई कामयाबी नहीं है। तो ये उनका क्वेश्चन अपनी जगह। और फिर फवाद चौधरी की बातों को अगर मिला के देख लें तो उनका तो ये भी मौक़िफ़ है कि इन लोगों की ये पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल में ही रहें ताकि जो इनके मज़े लगे हुए हैं वो लगे रहें, इसलिए वो जेल यानी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेटी का कहा है, उन्होंने कहा जी मैं सियासी कमेटी हो या कोर कमेटी हो, उनके बहुत सारे सीनियर लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं पार्टी के अंदर वो तो यही इसी चीज़ की गमाजी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आने लगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उससे इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। अब फवाद चौधरी ने ऐलान किया है कि वो एक अपनी कमेटी बनाएंगे जिसका 1 पॉइंट एजेंडा होगा, इन्हीं लोगों में से लेके, शायद वो आने वाले दिनों में नाम भी बताएं, मुमकिन तौर पे वो नहीं बताएंगे, बट आज उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया कि वो एक कमेटी बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिलीज़ से मुतालिक होगी। 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि इमरान खान को रिलीज़ कैसे करना है। अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी को कहा जाता है कि ये प्लांटेड हैं और ये स्पॉयलर हैं और ये पार्टी के अंदर आके इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब उनको कह रहे हैं कि ये सलमान अकरम हो, शेख वकास हो, रऊफ़ हसन हो, ये इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं और ये 100% प्लांटेड लोग हैं।
तो जब लेवल यहाँ तक हो तो पार्टी की जो मुश्किलात हैं वो कम कैसे होंगी? कमी तो दरकिनार, उसमें इजाफा यकीनी है 100%। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वज़ीर आला गंडापुर और जुनैद अकबर साहब, उनके दरमियान जो मुखासमत थी, फिर जो फैसला हुआ कि गंडापुर साहब से सदारत ली गई KPK की और जुनैद अकबर खान साहब को दी गई, जो कि एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप हैं। अब ये तो हकीकत है, खुली हकीकत, जिसको सब तस्लीम भी करते हैं, वो खुद भी तस्लीम करते हैं। वहाँ पर यह सूरत हाल रही, काबीना के अंदर भी कोई रद्दोबदल होने जा रहा है, और जो गंडापुर साहब की पोजीशन है, जो सीट है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान अपनी जगह पे लगा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी चैलेंज भरपूर तरीके से दरपेश है। अब सवाल अहम तरीन ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी ये सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने एक और तहरीक अनाउंस कर दी रमज़ान के बाद, यानी कि ईद के बाद। उसके लिए असद कैसर साहब को, उमर अयूब साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपोजिशन जमातों को एतमाद में लें, यानी कि एक इत्तेहाद बनाएं और फिर मिल के ईद के बाद एक तहरीक लॉन्च करें। तो जब तहरीक इंसाफ को अंदर से इतनी मुश्किलात का सामना है, कैसे उनके अंदर यकसुई होगी, किस तरीके से वो एक पॉइंट एजेंडा के ऊपर, यानी कम अज़ कम अपनी जमात को तो पहले कन्विंस कर लेना, अपोजिशन जमातों को तो बाद में कन्विंस करेंगे। अगर ये इत्तेहाद नहीं होगा तो अपोजिशन जमातों को किस तरीके से वो कन्विंस करेंगे कि वो इनके यानी कि नुक्ता नज़र से इत्तफाक करें और मिल के जिद्दोजहद करें। को मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो गुफ्तगू की ईवान के अंदर, वो इंतहाई सख्त थी, गैर हकीकी भी नहीं थी। बलूचिस्तान के हवाले से, KP के हवाले से बड़े कंसर्न्स का इजहार किया उन्होंने। और उसके अलावा जो अवामी हुकूमत है, यानी कि जो मुंतखब हुकूमत, उसको तो उन्होंने एब्सोल्युटली डिस्क्रेडिट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये पॉलिसियाँ जो बन रही हैं ये किसी ऐसी जगह बनती हैं ना हुकूमत को पता होता है, ना ईवान को पता होता है, ना हमें पता होता है, और ना हम अब उसमें अपनी कोई इनपुट दे सकते हैं। तो ये कहीं और बन रही हैं, और कल को अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदार तो हम सारे होंगे, पार्लियामान भी होगा, हम भी होंगे। उनका इशारा था KP और बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी तरफ। बहरहाल उन्होंने तवज्जो ज़रूर दिलाई। आने वाले दिनों में देखते हैं कि उसमें से यानी कि क्या सूरत हाल निकलती है, या हुकूमत इस पर क्या अपना रद्द-ए-अमल देती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है, और जो उनकी ईद के बाद की तहरीक है, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर वाला जो मामला है उसको ठीक करना होगा, और उसके बाद शायद वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले सकें और कोई नतीजा खेज यानी कि तहरीक जो है उसका आगाज़ हो सके। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।